अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पराठा रोल्स की रेसिपी। और ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये आपको किसी भी रेस्टोरेंट या बेकरी से नहीं मिलेंगे। और इसको हम बहुत ही स्पेशल और आसान तरीके से बनाएंगे कि इंशाल्लाह एक बार वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पराठा रोल्स बना लेंगे। तो चले आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पराठा रोल्स बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए, जिसकी बारीक और लंबे पीसेज में कटिंग कर लेंगे। चिकन की बारीक पीसेज में कटिंग करने से इसको बहुत जल्दी पकाया जा सकेगा। उसके बाद हम चिकन के लिए बनाएंगे बहुत ही स्पेशल पेस्ट, जिसको बनाने के लिए एक बर्तन में 2 स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 स्पून ही इसमें सोया सॉस का ऐड करेंगे और 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे विनेगर। 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसमें फ्रेश पेस्ट की जगह लहसुन और अदरक का पाउडर भी ऐड किया जा सकता है। 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च और हाफ स्पून इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर, जिसको ऐड करने से चिकन से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और चिकन के कलर को खूबसूरत करने के लिए 1/4 स्पून इसमें जर्दा कलर ऐड करेंगे। 1/4 स्पून ही इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। और चिकन के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए इसमें हाफ स्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे, जो कि होममेड है और उसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। और एक बार डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, आप अगेन वहाँ से तिक्का मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे और चिकन के पीसेस के ऊपर पेस्ट को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। पेस्ट अप्लाई करने के बाद चिकन को ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम मैदा लेंगे और उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद मैदे में हाफ स्पून नमक और 1 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, जिनको ऐड करने से पराठा बहुत ज़्यादा नरम और टेस्टी बनेगा। नमक और कुकिंग ऑयल को मैदे में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद वाटर की हेल्प से इसको गूंद लेंगे और उसके बाद इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट का स्टे देंगे। इसको स्टे देने के बाद इसका पराठा बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पराठा रोल बनाने के लिए हम खीरा, गाजर, बंद गोभी और प्याज की बारीक पीसेस में कटिंग कर लेंगे। इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा बड़ी कटिंग करेंगे उतना ही इसका बाद में टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो फिर उसका जायका इतना अच्छा नहीं रहेगा। चिकन मैरिनेट हो गया हुआ है और उसको बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी के गर्म होने के बाद उसमें चिकन को ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको लो फ्लेम पर डाम कर रख देंगे। एक साइड पर चिकन बनने के लिए रख देंगे तो दूसरी साइड पे जो हमने आटा मैरिनेट करने के लिए रखा था वो भी मैरिनेट हो गया है। अब उसका भी पराठा बना लेंगे ताकि एक साथ ही दोनों काम कंप्लीट हो जाएं। एक टाइम पर दोनों काम करने से ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आसानी से चिकन पराठा रोल्स भी बन जाएंगे। रोटी को बेलने के बाद तवे की घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर रोटी डालें तो वो इसके साथ चिपक ना जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसका पराठा बना लेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसका पराठा नहीं बनाना, क्योंकि इससे एक तो पराठा जल जाएगा और दूसरा अंदर से भी ये कच्चा रह जाएगा। आप चाहें तो इसका सिंपल पराठा बना लें या इसका लच्छा पराठा बना लें, दोनों में ही इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। और लच्छा पराठा की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ, आप अगेन वहाँ से लच्छा पराठा की रेसिपी को देख सकते हैं। पराठा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब जो दूसरी साइड पे चिकन रखा था एक बार उसको भी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखें, येलो कलर ऐड करने की वजह से चिकन का कलर इतना अच्छा लग रहा है। चिकन भी बन गया है और पराठा भी बन गया है। अब हम इन दोनों से चिकन पराठा रोल बना लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले पराठा के ऊपर केचप को अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पराठा के ऊपर मेयोनीज़ को अप्लाई करेंगे। केचप और मेयोनीज़ को अप्लाई करने से पराठा का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों का मिक्सचर बना के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को सेपरेटली इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे इन दोनों का अपना अपना अलग फ्लेवर होगा। उसके बाद पराठा के ऊपर चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन के बाद इसमें
बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर देंगे और इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और चिकन पराठा को स्पाइसी बनाने के लिए उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे जो कि होममेड है और उसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से चाट मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। उसके बाद चिकन पराठा के टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए एक बार फिर इसके ऊपर केचप और मेयोनीज़ को ऐड करेंगे और उसके बाद टूथपिक की हेल्प से इसका रोल बना लेंगे। सबसे एंड पे करेंगे पराठा की प्याज, खीरा और टमाटर के साथ गार्निशिंग, जिससे टूथपिक भी छुप जाएगी और इसको बहुत अच्छी लुक भी मिल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार चिकन पराठा रोल्स तैयार हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। जितने ज़्यादा अच्छे ये देखने में लग रहे हैं, इसका जायका उससे कई गुना ज़्यादा है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये चिकन पराठा रोल्स बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।